और यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट में आपको कपड़े मिल जाते हैं। देखिए रंग बिरंगी गाड़ियों से यहाँ पर सुंदरता और भी बढ़ती जा रही है। और आपको भी अपने शहर के दर्शन करवाता हूँ कि आज मैं अपना ब्लॉग काफ़ी लेट शुरुआत कर रहा हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूँ आपका दोस्त नितिन, और उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज मैं अपना ब्लॉग काफ़ी लेट शुरुआत कर रहा हूँ। तो अभी लगभग रात के 8:30 पौने 9 हो रहे हैं और इस समय मेरा मूड है बाज़ार में घूमने जाने का। तो मैं प्रवीण के साथ में बाज़ार घूमने जा रहा हूँ और आपको भी अपने शहर के दर्शन करवाता हूँ कि रात के समय में मेरा शहर कैसा लगता है। और कुछ जगह तो आपने देखी हुई है मेरे ब्लॉग्स में, जैसे महाराज बाड़े की छतरी और रीगल टॉकीज़, जिसे टाउन हॉल के नाम से जाना जाता है। आज थोड़े से और एरियाज़ एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो एरियाज़ किस चीज़ के लिए फेमस हैं और कैसे दिखते हैं। और रात के समय में शहर की सड़कें कुछ इस तरीके से सुनसान होने लगती हैं और दुकानें भी काफ़ी बंद हो जाती हैं, तो लोगों का आना जाना भी यहाँ पर बंद हो जाता है। और ये मेरे घर के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोटर्स की शॉप खुली है और इसके ऊपर लगी हुई झालर है इस एरिया की शोभा और बढ़ा दे रही है। और अंदर रखी हुई रंग बिरंगी गाड़ियों से यहाँ पर सुंदरता और भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ बाज़ारों में लगी हुई है कुछ कपड़े की दुकानें, जहाँ पर दुकानें नहीं, इनको एक्चुअल में ठेला कह सकते हैं, ठेला ही है। और यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट में आपको कपड़े मिल जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं, टिकाऊ भी रहते हैं। तो मतलब जो गरीब तबके का बंदा है वो इन शॉप्स से ही कपड़े ख़रीदना पसंद करता है। और अभी सामने की तरफ आप ये जो बिल्डिंग पूरी देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बिल्डिंग है, ये कभी गोरखी स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गोरखी स्कूल। और अभी इसे कन्वर्ट किया जा रहा है एक हेरिटेज होटल के अंदर, इसीलिए इतना डेकोरेशन आपको दिख रहा है। और जो स्कूल है वो स्कूल इसके जस्ट बैक साइड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा स्कूल है। बस एक लॉस जो हुआ है यहाँ पर कि ये जो मैदान आप देख रहे हो, ये जो चारों तरफ का मैदान पड़ा हुआ है, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से वहाँ तक का, इस मैदान में बच्चे खेलने आया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो उनका शायद अब खेलने का मैदान छिन गया। वैसे भी बड़े बड़े शहरों में सारे के सारे मैदान छिनते ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलोनी बन रही है और कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स। लेकिन जो बिल्डिंग है जो अभी दिख रही है, ये काफ़ी सुंदर लग रही है। तो बनने के बाद यहाँ पर शोभा और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं उनके अंदर आपने या तो पार्क देखा या पोस्ट ऑफिस देखा। ये है पार्क के बैक साइड का एरिया, जहाँ पर पार्किंग है और अंदर की तरफ यहाँ मार्केट है जो नज़रबाग मार्केट के नाम से जानी जाती है। और ये सामने वो दिख रहा है पार्क जहाँ हम लोग दिवाली पे गए थे। और इस समय जो ऐतिहासिक बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जो ग्वालियर के महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, या मैं यूँ कहूँ कि सिंधिया राजवंश का ये मतलब देव स्थान है। यहाँ वो पूजा करने आते हैं। मैंने आपको दिवाली वाले ब्लॉग में बताया था कि सिंधिया जी की गाड़ी निकल रही थी, वो ठीक इसी मंदिर में अंदर की तरफ पूजा करने के लिए आए हुए थे। और इसके आगे की तरफ का जो एरिया है, जो वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानी जाती है, जहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई होती है और स्कूल लगता है इसमें। अब इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये जगह भी हेरिटेज होटल में कन्वर्ट होगी या नहीं। हालांकि ये गोरखी स्कूल से लगा हुआ ही पार्ट है, तो शायद इसके भी कन्वर्ट होने का चांस है। लेकिन इससे पहले ये सामने वाले एरिया के अंदर ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस लगा करता था। और ये देवस्थान के ठीक सामने बना हुआ मुख्य गेट है। किसी समय में इस गेट से ही एंट्री होती थी और ठीक इस गेट से होते हुए, ये सामने से होते हुए, यहाँ से महाराज अंदर जाते होंगे पूजा करने के लिए, और उनके सभासद जितने होते थे वो सब यहाँ अंदर जाते होंगे। और उसी तरीके का एक गेट यहाँ पर भी है और इस गेट को अभी रेनोवेट किया गया है, इसकी पॉलिश वगैरह की गई है, तो ये गेट और भी ज़्यादा सुंदर हो गया और रात के समय में ये गेट और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। ये सामने आप इस पर की गई नक्काशी देखो, ये नक्काशी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ग्वालियर में आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो अपने आप में यूनिक है। और देवस्थान के ठीक सामने वाला जो गेट मैं आपको बोल रहा था वो ये है, और रात के समय में लाइटिंग लगने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसके ऊपर भी देखिए, ठीक सामने आपको पीछे की तरफ जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिख रही होगी बड़े वाले गेट से,
ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यही वो देवस्थान है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है। और इस गेट के ऊपर भी देखिए आप, इस गेट के ऊपर भी आपको इतनी ही सुंदर तरीके से की गई कारीगरी दिखाई देगी। और ये पार्क और पोस्ट ऑफिस के बीच का जो एरिया है उससे निकलने वाली सड़क का नज़ारा है। और सामने जो बिल्डिंग आपको जगमग दिखाई दे रही है वो पुराना बैंक है। लगती है सुभाष मार्केट और फायर ब्रिगेड स्टेशन भी है। ये गाड़ी खड़ी हुई है। पहले फायर ब्रिगेड स्टेशन बाड़े पर ही हुआ करता था, लेकिन अब उसे शिफ्ट कर दिया गया सिटी सेंटर में। 10 ग्राम वो महिलाओं के जाने के बाद उन्हें कम पाई गई और फिर उसके बाद उन्होंने CCTV फुटेज देखे तो उसमें एक चोरी होना बताया है अज्ञात महिलाओं द्वारा। तो जिस तरह से अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर उसकी तलाश पता। और अभी अभी आपने जो स्क्रीन देखी है, ग्वालियर में एक ज्वेलरी शॉप में शायद धनतेरस के दिन 2 औरतों ने चोरी की है। तो उनकी न्यूज़ सार्वजनिक की जा रही है ताकि लोग उन औरतों के चेहरे पहचान सकें और बता सकें कि कहाँ रहती हैं और कौन है। और ये जो मार्केट आप देख रहे हो ये गांधी मार्केट है। ये पूरी की पूरी कपड़ा मार्केट है। और इस तरफ चावड़ी बाज़ार लगता है जहाँ पर थोक में खाने पीने का सामान, मतलब शॉप्स पे बेचा जाने वाला सामान मिलता है। और उसके अलावा मटन चिकन की शॉप भी है उस एरिया में। और ये यहाँ पर सबसे एक फेमस शॉप है रावल दास। ये जो आपको दिख रही है ये ग्वालियर की एक फेमस ग्रॉसरी शॉप है। और ये साइड जो है ये गांधी मार्केट का बैक साइड है। और ये रही अंदर की तरफ गांधी मार्केट जो आपको दिखाई दे रही होगी पेड़ के ठीक सामने। यहाँ पर मतलब कपड़ों की तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 500 से ज़्यादा दुकानें हैं जिसके अंदर आपको सारे के सारे गारमेंट्स मिल ही जाएंगे। हर तरह की शूटिंग शर्टिंग्स, साड़ियाँ, चादरें, सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आजकल ये चौपाटी टाइप का सिस्टम भी लगने लगा है, तो यहाँ लोग खाना खाने के लिए भी आते हैं। और अभी हम लोग जिस मार्केट में हैं ये मार्केट सराफा मार्केट के नाम से जानी जाती है। रात के 9, सवा 9, साढ़े 9 हो रहे हैं इसलिए मार्केट बंद हो चुकी है। बल्कि अगर आप रनिंग टाइम में अगर आते हैं तो इस मार्केट की रंगत देखने लायक होती है। यहाँ पर जिस तरीके का लोगों का हुजूम आता है शॉपिंग करने के लिए वो देखने लायक होता है। और काफ़ी एक्सपेंसिव मार्केट है बट अच्छी मार्केट है। और ये है मेरे घर के सामने स्थित हनुमान जी का, महादेव का, नंदी महाराज का, पार्वती जी का और गणपति का मंदिर। और ये रहा शिवलिंग और ये रहे हमारे हनुमान जी महाराज। उनके अगल बगल में है भैरव जी, ये है गणपति और इधर जो बैठे हुए हैं ये है पार्वती जी और ये रहे नंदी महाराज। घर में सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले दर्शन इन्हीं के होते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि सुबह सुबह की शुरुआत भगवान के दर्शनों के साथ ही होती है। और फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ वापस आ चुके हैं। चक्कर लगा लिया, बाज़ार में शांति थी इसलिए घूमना फिरना भी हो गया, थोड़ा सा मन भी रिफ़्रेश हो गया। और ट्रैफिक पूरी तरीके से ब्लॉक है, ख़त्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है घूमने फिरने में। तो जिस तरीके का ट्रैफिक अभी आपको इस समय मेरी सड़क पर दिखाई दे रहा है इसी तरह का ट्रैफिक पूरे शहर में है। तो रात के समय घूमने फिरने में शहर में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी शहर में एक जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि शहर में ट्रैफिक सिस्टम काफ़ी गड़बड़ा गया है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक सिस्टम गड़बड़ाया है वो गड़बड़ाया है ऑटो वालों की वजह से और टमटम वालों की वजह से। इनका जहाँ मन करता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ टर्न लेना है वहाँ टर्न ले लिया, हाथ दिया नहीं दिया, सिग्नल दिया नहीं दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से शहर की जो ट्रैफिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो अब देखते हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है। हम तो कुछ कर नहीं सकते, जो करेगा सिस्टम करेगा। लेकिन फिर भी जहाँ कभी भी होता है, जैसे भी होता है, तो हम उसको थोड़ा सा
अपोज करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।